जो ब्लड है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, ये तीनों पॉइंट समझ में आए आपको। अब ये जो चौथा पॉइंट है हम इसमें डिस्कस क्या करने वाले कि हम आगे के टॉपिक्स में कैसे पढ़ने वाले, क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। सो उसके पहले ये 3 पॉइंट क्लियर हुए। ये बेसिक पॉइंट है, अगर आपने पढ़े होंगे वीडियो के स्टार्टिंग में आप जैसे हमने डिस्कस किया तो आपको पता चला होगा कि बेसिक पॉइंट है, हमने पहले भी कई पढ़े हैं, कई भी सुने हैं। ओके, कई बार सुने हैं, तो ये ऐसा कुछ नया नहीं कि ब्लड के बारे में कुछ नया है। सो इंट्रोडक्शन पार्ट, जैसे कि मैंने बोला बेसिक पॉइंट हमने इसमें इंक्लूड किया, राइट। बेसिक पॉइंट है जो आपको एक ब्लड का टॉपिक स्टार्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। जब ऐसा कुछ आएगा कि राइट अ नोट ऑन ब्लड वगैरह, जैसे कि इंक्लूड भी किया गया है, ओके, इंक्लूड भी किया गया बुक्स में वगैरह। तो अगर आप ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन ब्लड या डिटेल्ड नोट ऑन ब्लड, ओके, राइट योर व्यूज ऑन ब्लड या जो भी है, जिस भी तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो ये एक ऐसा बेसिक स्टार्ट है ब्लड के टॉपिक को स्टार्ट करने। ये ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे आप ब्लड का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर सकते हो, है ना। उसके बाद उसके मोर स्पेसिफिकेशंस में जाओ, प्लाज्मा के बारे में बताओ, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताओ, जो हम आगे करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करो और फिर उसको एकदम डिटेल में लेके जाओ। ओके, इस तरीके से एक आंसर को स्टार्ट किया जा सकता है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट किया, राइट। बेसिक पॉइंट पहले रिवाइज कर ले, एक तरीके से हम रिवाइज ही कर रहे हैं। ये पॉइंट्स हमने पहले भी कहीं ना कहीं सुने पड़े, राइट। सो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं वापस। ओके, सो एक तरीके से हम जैसे यहाँ पर स्टार्ट किया है हमने टॉपिक विद बेसिक पॉइंट, उसी तरीके से हम आंसर भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। जो ये 3 पॉइंट समझ में आया आपको, दैट इज ब्लड इज रेड कलर। ओके, रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। बॉडी का एक भी ऐसा पार्ट नहीं जहां पर ब्लड नहीं होगा, हर माइनर पार्ट में, बॉडी के हर माइनर पार्ट में ब्लड होता है। ओके, उसके बाद जो ब्लड है वो रेड है, हमने देखा, डेफिनेशन देखा। ओके, सो वो रेड है, वो क्यों रेड है, बिकॉज उसके अंदर रेड पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो स्पेसिफिकली रेड सेल्स में होते हैं। ओके, एज कंपेरेटिवली ज्यादा रेड सेल्स में होते हैं हीमोग्लोबिन, राइट, ऐसा बोला जा सकता है। अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिकेशन में नहीं जाना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो सेल्स भी लिखा तो चलता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है ना। ये जो ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो एक तरीके से इसको एक सेंटेंस में भी लिखा जा सकता है, दैट इज ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड due to the presence of hemoglobin which is present in our red cells which circulates in our body and it is a connective tissue। एक सेंटेंस में भी लिखा जा सकता है, राइट। टू इंट्रोड्यूस टू द टॉपिक, मतलब अगर आपको आंसर स्टार्ट करना तो उस तरीके से जैसे हमने बात की, राइट। अब अगला जो पार्ट है वो है कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, तो जो मेन कंपोनेंट्स है ब्लड के वो है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आने वाले सेक्शन में, ये जो सेक्शन है ब्लड का, उसके जो सब टॉपिक्स होंगे वो यही है ना। आपने अगर फ्लो चार्ट देखा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसको हमने 3 सेक्शंस में बांटा था, दैट इज ब्लड वेसल्स, देन ह्यूमन हार्ट, देन ब्लड। ओके, ब्लड का जो सेक्शन था वो हम एंड में करने वाले, वैसी बात की थी हमने, राइट। सो ब्लड के इसमें हमने नीचे कुछ कंपोनेंट्स लिखे थे, ये कंपोनेंट्स, राइट, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो यही हमारे आगे के सब टॉपिक्स होंगे इस सेक्शन के। जैसे कि मैंने बोला कि पहले बेसिक पॉइंट से आंसर स्टार्ट करना है, फिर उसके डिटेल में घुसना है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताना है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें हम सेम टू सेम उसी पैटर्न से जाने वाले हैं। ओके, बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, राइट। अगला वाला जो सेक्शन होगा, समझ लो जो सब टॉपिक होगा वो प्लाज्मा होगा, उसके बाद आरबीसी के बारे में देखेंगे, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उसके बाद फंक्शंस देखेंगे और उसके बाद हमारे पूरा सेक्शन कवर हो जाता है, राइट, जो ब्लड का पूरा सेक्शन है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। सो इसी तरीके से क्या करना है आपको, आप आंसर भी लिख सकते हो कि पहले आपने बेसिक पॉइंट्स लिखे, फिर कंपोनेंट्स के बारे में लिखा, फिर फंक्शंस लिखे और उसके बाद आपने आंसर एंड किया। बेसिकली यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे सब टॉपिक्स होंगे इस सेक्शन में, दैट इज ब्लड। ओके, ब्लड के बारे में जो कंपोनेंट्स है, ब्लड के बारे में हमने बेसिक चीजें देखी, अब हम देखेंगे उसके कंपोनेंट्स के बारे में, दैट इज जितना इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जितने डिटेल में जा सकते हो उतना डिटेल में थोड़ा सा जाके हम प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। ये हमारे सब टॉपिक्स, राइट। उसके बाद ये बात समझ में आ गई कि हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं, आगे कैसे पढ़ने वाले
ब्लड के बारे में। ओके, उसके ब्लड इज अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा विथ रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट। ओके, अभी भी एक तरीके का डेफिनेशन हो गया। अभी इसकी बात करेंगे हम आगे। तो देखो यार, ये पूरा एक तरीके से ब्लड का आइडिया दे देता है। ओके, ये जो डेफिनेशन है पूरा ब्लड का आइडिया देता है। कैसे? दैट इज ब्लड एक लिक्विड है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स फ्लोट करते हैं। ओके, तो ये एक डेफिनेशन हो गया। अब देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में ही दो डेफिनेशन मिल गए। ये पहला डेफिनेशन, राइट, एंड दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन। ओके, सो इस तरीके से अगर आप ढूंढोगे तो ब्लड के बहुत सारे डेफिनेशन, तो आपको चूज कौन सा करना है जो सिंपल है, जो समझने में इजीली हमको समझ में आता है। ओके, सो अब ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जा सकता है। लाइक ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड which we can call it as plasma with red and white cells and platelets floating in it। दोनों को कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है, या ऐसे जैसे अलग करके लिखा वैसे भी लिखा जा सकता है, राइट। सो ये ब्लड के बारे में हमें बेसिक आइडिया दे देता है कि ब्लड एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, राइट, और उसके अंदर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स फ्लोट करते हैं। ओके, अब इनके क्या फंक्शन है? दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ओके, देन ये प्लाज्मा, इनके बारे में हम आने वाले सेक्शन में दैट इज सब टॉपिक्स में देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था ब्लड का, ओके, वो यहाँ पर कवर होता है। अभी एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट। अब ब्लड क्या है? ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। Okay, it is red because there is a red pigment. It contains a red pigment called hemoglobin in its red cells, or you can simply write cells. तो दोनों ही वैलिड है। उसके बाद हमने टिश्यूज के बारे में देखा, तो इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब इसको जैसे पॉइंट्स में लिखा गया है वैसे भी लिखा जा सकता है, या इसको एक ही सेंटेंस में लिख डालो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज अ रेड कलर लिक्विड which we can call as plasma in which red and white blood cell floats, and with that platelets also floats, and after that it is red because it has a red pigment called hemoglobin in its red cells and it is a connective tissue। इस तरीके से एक बड़ा डेफिनेशन भी बन सकता है। ओके, इन सबको कंबाइन करके इस तरीके से पॉइंट्स में भी लिखा जा सकता है। सो अब हमारे अगले सब टॉपिक्स क्या होंगे, हम आगे कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे इस ब्लड के सेक्शन में, तो वो होगा प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे और फाइनली हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड होगा, और इस तरीके से हमारा जो ब्लड का सेक्शन है वो खत्म होने वाला है, राइट। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो ब्लड का, तो बड़ा ही बेसिक सा पार्ट था ये। इसमें बेसिक पॉइंट्स इंक्लूड किए गए थे, जिससे एक तरीके से ऐसा लगे कि एक तरीके से हम रिवाइज ही कर रहे हैं, है ना। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था ये बड़ा ही इजी था समझने की, इसमें कोई है नहीं, मतलब ये इसमें वही पॉइंट्स इंक्लूड किए गए थे जो हमें पता है, हम पहले भी सुन चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये हमारा रिकॉलेशन के साथ एक्सप्लेनेशन पार्ट भी खत्म होता है और इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पर खत्म होता है। जो हमारा सब टॉपिक होगा वो होगा प्लाज्मा।